बहुत पुरानी तालाब के किनारे बहुत से मछुआरे बिना पैसों के उस तालाब में मछलियाँ पकड़ा करते थे, क्योंकि वह तालाब जो थी वह किसी भी सेठ के ज़मीन पर बनी हुई नहीं थी। वह 10 वर्षों पुरानी तालाब थी, जहाँ में पहले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। उसी तालाब में एक रामू नाम का मछुआरा भी आता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और वह जाल लेकर आता है। उसी तालाब में एक बूढ़ी महिला भी मछलियाँ पकड़ने के लिए आती है, पर वह थक जाती है तो वह खड़ा वहाँ पे हो कर के देखने लगती है कि अरे कितनी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अरे रामू, तुम भी मछलियाँ पकड़ने आ गए? हाँ अम्मा, क्या करे, यही तो काम है। अगर मछलियाँ ना पकड़ेंगे तो घर में भोजन कैसे चलेगा? यही तो रोज़गार है। मछलियाँ पकड़ता हूँ तो उसे बाज़ार में बेचता हूँ, उससे ही मेरा घर चलता है। तभी वह बुढ़िया बोलती है, अरे मेरा भी तो यही काम है। मैं भी तो मछलियाँ बेचते बेचते आज इतनी उम्र हो गई है, फिर भी मछलियाँ पकड़ना मेरा काम नहीं छूटा है। क्यों ही छूटे, आखिर मेहनत से ही तो सब कुछ आती है। मेहनत करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत से अगर पैसे आते हैं तो हमें मेहनत करना ही चाहिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है रामू, तुम भी सही कर रहे हो। देखो, आज तुम्हारी मेहनत से एक गमले मछलियाँ तुमने पकड़ ली। और यह बात सुनते रामू की बातें ख़त्म हो जाती है और रामू मछलियाँ लेकर आगे की ओर चलने लगता है, और वह पहाड़ी रास्ते से अपने गांव की ओर लौटता है। और वह खड़ा होकर के बोलता है कि अरे यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। मेरा तो मन करता है मैं यहीं पे एक दुकान लगा दूँ तो कितना अच्छा होगा। मुझे तो यहाँ पे दुकान लगाना चाहिए। दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक जंगल थी। उस जंगल में बस चुड़ैलों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल उस जंगल के बगल में भी एक तालाब थी, और उस तालाब के किनारे घना जंगलों का पेड़ लगा हुआ था। चुड़ैलों का इतना जमावड़ा वहाँ पे था कि वहाँ पे रंग बिरंगी चुड़ैलें आती थी और जाती थी, और पूरे गांव वालों को तबाह करने के बारे में सोचती थी। वह कहती थी, अरे कितनी सुंदर जगह है, इस इतनी सुंदर जगह को तो मैं कभी यहाँ पे आदमी आने नहीं दूंगी। तभी लंबी चोटी वाली चुड़ैल आती है। हे 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 हे, कितनी सुंदर जगह है यहाँ पे तो गांव से अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे इंसानी मांस चाहिए। इसके लिए तो मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ चुड़ैलों के साथ एक सभा रखनी होगी, और उस सभा में यह बातें होगी कि गांव के सारे लोगों को कैसे मार करके एक साथ ही इस जंगल में लाया जाए और उसे पका पका करके खाया जाए। ही। अरे कितनी सुंदर मेरी सोच है। मैं अपनी सोच को बारे में सोचती हूँ तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं बहुत तेज हूँ, बाकी चुड़ैलों से मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है रे। इतनी सुंदर दिमाग कहाँ से आई मेरे पास?
जल्दी जा रही हूँ सारी चुड़ैलों को खबर पहुँचाने के लिए। दूसरी तरफ एक परीलोक में एक परी नीचे आती है, परीलोक से उतर करके जहाँ हरा भरा पेड़ लगा होता है। वह परी कहती है, अरे वाह कितनी सुंदर जगह है, मैं तो परीलोक में रहते रहते वहाँ पे मेरा मन भर गया है। तो मैं सोची अरे चलो पृथ्वी को भी थोड़ा सा देख आए कि पृथ्वी लोक पर क्या सब चल रही है। तभी उसे आभास होती है, अरे ये क्या, यहाँ पे तो मुझे कुछ नकारात्मक सी आभास हो रही है। इस पृथ्वी पर क्या होने वाली है जो मुझे इस तरह से आभास हो रही है। मुझे पृथ्वी के हर एक गली में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या सब हो रही है। मेरे पृथ्वी लोक के वासियों के साथ लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे जा कर के देखनी ही पड़ेगी कि आखिरकार यह क्या बात हो रही है। मुझे अपनी जादू से पता करना पड़ेगा। तभी वह परी उस जंगल में जाती है और उसे सारी घटना के बारे में पता चल जाती है। वह जादुई छड़ी से उस जंगल को सर्च करके देखती है तो उसे पता चलती है, अरे क्या, यहाँ तो चुड़ैलों का वास हो रखा है और ये सारी चुड़ैलों तो पूरे गांव वालों को मारने के बारे में सोच रही है। अब मुझे तो इस जंगल में एक कड़ी सुरक्षा कवच लगानी पड़ेगी और जिससे चुड़ैल इस जंगल में भी आ नहीं पाएगी और वह गांव वालों के साथ कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैंने तो सुरक्षा कवच लगा दी है, अब मैं जा रही हूँ। और वह परी चली जाती है और वह परी अपने परीलोक में पहुँचती है जहाँ परीलोक का मैदान होता है। वह परी कहती है, चलो आज मैं तो अच्छा की जो आज मैं पृथ्वी लोक पे चली गई परिभ्रमण करने के लिए, वरना ये सारी नकारात्मक चुड़ैलें तो आज बहुत ही अनहोनी घटना घटा देती। उन्होंने तो सोच रखा था कि पृथ्वी वालों के साथ वह अच्छी बर्ताव नहीं करेगी, यहाँ तक कि वह सारे गांव वालों को भी मार कर खाने के बारे में सोचने लगी थी। अच्छा हुआ कि मुझे ऐसा मन हुआ और मैं चली गई। चलो मैं तो अब राहत की सांस लेती हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ, तो इन्हीं जंगलों में परीलोक के मैदान में सो जाती हूँ। अगली सुबह होती है, एक गोलगप्पे वाले आता है अपनी पानी पूरी के ठेले को लेकर के और बेचारा बहुत ही उदास होता है। उसकी उदासी देख कर के उसके पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं पहुँचते हैं। इस बात की भी उसे बहुत टेंशन होती है और वह कहता है, अरे मेरे घर में तो इतनी सारी टेंशन चल ही रही है, ऊपर से एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हो गया है, वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है। उसे लगता है कि कोई बीमारी हो गई है और उस बीमारी के वजह से वह खाना तक नहीं खाती है। उसका इलाज कराना पड़ेगा, पर मेरे पास इतने सारे पैसे भी तो नहीं हैं। मुझे पैसे इकट्ठे करके मुझे अपनी पत्नी का इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, अभी तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया है पानी पूरी लेने के लिए। इतनी सी बात से मेरा मन बहुत ही आज घबरा रहा है कि आज पता नहीं क्या होगा। मेरी पत्नी का तीसरा दिन है, आज तो मुझे हर हाल में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। तभी एक लड़का आता है पानी पूरी खाने के लिए, तो वह दुकानदार बहुत ही खुशी होकर के पानी पूरी वाला उसे पानी पूरी देता है और मन में सोचता है, चलो कोई तो आ गया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आने लगते हैं पानी पूरी खाने के लिए
और यह बात देख करके वह पानी पूरी वाला बहुत ही मन में खुशी होता है कि चलो आज तो मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा ही दूँगा और मेरी अच्छी खासी आज भगवान की वजह से कमाई भी हो गई है। तो मैं आज घर जाते ही अपनी पत्नी को लेकर के एक प्राइवेट सी अच्छे से हॉस्पिटल ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत अच्छी है, वह मेरी हर काम में मदद करती है। भगवान करे इतनी अच्छी पत्नी मुझे हर बार मिले। इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी का इलाज तो करवा के रहूँगा। और वह पैसे जोड़ करके इकट्ठे कर लेता है और वह कहता है कि चलो आज का टेंशन तो हट गया। और वह अचानक से बेहोश हो जाता है और तपती धूप के वजह से वह गोलगप्पे वाला बेहोश की हालत में हो जाता है। तभी सुबह सुबह होती है। एक साधु महात्मा कमंडल में जल लिए तपस्या करने के लिए आ जाते हैं और उन्हें ये सारी घटनाएं पता चलती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इन चुड़ैलों ने तो जीना हराम कर रखा है, पूरे गांव वालों को तो अशांति फैला करके रख दी है। इन चुड़ैल और भूतों को तो कुछ किया ही जाएगा। आज मैं इन चुड़ैलों को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अपनी कमंडल में यह पवित्र जल लेकर आज मैं उस हवेली की ओर जाऊंगा और वहाँ पे चुड़ैल को आवाहन करके बुलाऊंगा और ज्यों ही चुड़ैल और भूत आएंगे मैं उन पर यह पवित्र जल छिड़क दूंगा और उन्हें अपने बंदी बना करके रखूंगा। तभी गांव का कल्याण होगा, नहीं तो गांव का कल्याण होना बहुत ही असंभव लग रहा है। मुझे जाना ही पड़ेगा आखिरकार भूतों की हवेली में। तभी साधु भूत की हवेली में जा कर के कमंडल के जल हाथ में ले कर के आवाहन करते हैं तो तभी एक प्रेत प्रकट होता है और कहता है, अरे ओ साधु बाबा, तेरे को मरना लिखा है क्या, जो तूने मुझे आवाहन करके यहाँ बुला लिया है। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ शैतानी प्रेत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने गांव पर आतंक मचा कर रखा है। ये देख रहा है मेरे हाथ में जो कमंडल रखा है, उस कमंडल में मैंने पवित्र गंगा जल को भर के लाया है, खास तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ साथ ये सारी चुड़ैल और भूतों के लिए लाया हूँ। अब देख। और बाबा ने मंत्र पढ़कर उस पर छिड़क दिए जल और वह प्रेत बंदी बन गया। तभी एक तलवार लिए एक कंकाल मंत्रों के बस में हो कर के वह पागलों की तरह नाचते हुए आता है और बाबा ऐसी स्थिति देख कर के कहते हैं, अरे कंकाल, अभी कहाँ, तेरा ये हाल तो अब होगा जब यह कमंडल का जल मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा तो तुम्हारी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फलता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घुमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे,
आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे, उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ ट्रेन से, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी, उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले, तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी, तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ एक जंगल में, घना जंगल होता है। एक किसान लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी के जगह फावड़े होते हैं जो खेतों की जुताई के लिए काम आते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे देखो, ध्यान नहीं रहा, मैं कुल्हाड़ी की जगह ये उठा लाया हूँ, इससे थोड़े ना जंगल कट जाएगी या कोई लकड़ी भी नहीं कटेगी। इससे अच्छा होगा कि आज का तो काम खराब हो गया है, तो जाता हूँ खेत में ही इस फावड़े से खेत को जोत दूँगा और उसमें बुनाई कर दूँगा। और आजकल तो धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने खेतों में धान की फसल ही उगाई जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ अच्छी ही हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस बार की फसल तो अच्छी हो ही जाएगी। अब तो बारिश बस बनी रहे, बारिश आती जाती रहेगी तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और सभी किसानों में खुशी की भी
माहौल छाएगी, क्योंकि उस वर्ष तो इतनी बारिश कम हुई जिससे सारे फसल जल गए थे। कड़ी धूप होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच गई। इसलिए इस बार तो किसान डरते भी हैं धान की फसल करने से, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो खाना लाया था तो वही खा लेता हूँ और खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाऊँगा अपनी खेतों की ओर। और वह जो भी खाना लाया होता है उसी ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे वह बैठ कर के खाना खाने लगता है। और उसके बाद एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक किसान पहुंचता है। और चूँकि किसान खेती के साथ साथ लकड़हारे होता है और वह लकड़ी काटने का काम करता है। लकड़हारे तो लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लाया होता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है और काटते काटते कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में वह काट लेता है और एक गट्ठे की तरह तैयार कर लेता है लकड़ियाँ। फिर किसान गट्ठे को लेकर के अपनी घर की ओर चल देता है। कहता है कि चलो आज तो काम हो गया, आज अच्छी खासी लकड़ियाँ तो मिल गई जंगल में। पता नहीं आजकल के जंगलों में लकड़ियाँ इतने गायब होते जा रहे हैं कि लकड़ियाँ तो मिलना मुश्किल हो गया है। अब रही बेरोज़गारी की ज़माने में तो एक लकड़हारे थोड़े ना लकड़ियाँ काटेंगे। अब जिसको मन होता है वो ही लकड़ियाँ काटने पहुँच जाता है जंगल। दूसरी तरफ एक तालाब के किनारे एक चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल शाम होते ही प्रकट हो जाती है और वह चुड़ैल बोलती है, ही 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 ही। इन गाँव वालों ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। अगर इस रास्ते से कोई भी आदमी मुझे दिखाई भी दे दिया जाते हुए तो मैं उस आदमी को कच्चा चबा करके खा जाऊंगी और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाए हैं। दरअसल लोगों को पता जो चल गया है कि इस तालाब के किनारे मैं रहती हूँ। फिर अगली सुबह एक समोसे की दुकान के पास समोसे वाला समोसे तल रहा होता है और वह उसका मन उदास होता है। वह कहता है कि पता नहीं रात के समय में कौन दरवाजे पर सब्जियां दे कर के चला गया था, क्योंकि वह सब्जी को लगा कि सुबह सब्जी देने वाली आई है, इसलिए मेरी पत्नी ने उस सब्जी को बना ली। और जब वह सब्जी पूरे परिवार ने खाई तो मेरे बच्चे और बीवी बहुत बीमार पड़ गए हैं। मेरी भी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। उस वजह से पैसे की कमी होने की वजह से मुझे आज भी दुकान लगाना पड़ा और मैं कैसे करके आज समोसे बना रहा हूँ। यह कहानी सब सुन कर के जो समोसे खा रहे होते हैं उन्होंने कहा, भाई ये बात तो सही ही कहा आपने। मेरे भी घर के दरवाजे पे सब्जियां पड़ी हुई थी, लेकिन उस सब्जी में चींटी लग गई थी। इस कारण से मेरी पत्नी उस सब्जी को फेंक दी
अच्छा हुआ जो नहीं बनाई सब्जी, नहीं तो आज मेरे भी परिवार की आपके जैसे ही स्थिति हो जाती। वहीं पे बैठी महिला भी बोल रही थी, मेरी भी बहू वही सब्जी को बनाने जा रही थी, पर उस सब्जी में मैंने कीड़े देखे थे फरे हुए। तो मैंने कहा, बहू ये क्या कर रही हो, ये सब्जी फेंक दो, ये सब्जी तो लग रहा है दिखने में अच्छा, पर इस सब्जी में पता नहीं क्यों कीड़े लगे हुए हैं। तो मेरी बहू से मैंने वे सब्जी फेंकवा दी और इस वजह से मेरी बहू ने वह सब्जी नहीं बनाई। तभी दुकानदार बोलता है, अरे माँ जी, आपने तो सही ही किया। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या घटनाएं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जो क्या होगा आगे।